देखिए, हकीकत यह है कि 35 साल चक्कर, फोटो आते रहेंगे, थोड़ा लेट सवेर हो जाएगा, कोई बात नहीं, थोड़ा समय खराब होगा, मुझे लग रहा है आज सिस्टम में कुछ दिक्कत आ रही है, पिछले डेमो में भी आई है इसलिए। कोई बात नहीं सर, आप पैंतीस करते साल रहिए चक्कर जैसे। हकीकत में लाल किताब की दशा, यानी कि महादशा, है ना। उस महादशा में अंतरदशा प्रत्यंतर दशा इस प्रकार से काम करता है। आप लाल किताब में एक कॉन्सेप्ट देखेंगे, शुरुआती ग्रह, है ना, दरमियानी ग्रह और बाद के ग्रह। फिर देखेंगे किसी व्यक्ति का जन्मदिन का ग्रह, किसी व्यक्ति का जन्म जिस दिन हुआ उसके जन्मदिन का ग्रह, जिस वक्त में उसका जन्म हुआ, जन्म वक्त का ग्रह। तो 35 साल जो चक्कर है वो जन्मदिन और जन्म वक्त के ग्रह से बहुत ज्यादा हकीकत में जुड़ा हुआ है। अब इसको समझिएगा, लाल किताब में आप लोग देखेंगे सभी ग्रहों के दिन जो कि फिक्स ही है, उसमें कुछ कोई कर भी नहीं सकता। जैसे सोमवार के लिए चंद्रदेव है, मंगलवार के लिए मंगल महाराज हैं, बुधवार के लिए मरकरी यानी कि बुध है, बृहस्पति के लिए मतलब गुरुवार के लिए बृहस्पति हैं, शनिवार के लिए शनि देव हैं, और संडे के लिए सूरज देव है। इसी प्रकार से लाल किताब में एक चीज है, वक्त, कि व्यक्ति का जन्म कब हुआ, इसको समझिएगा, जन्म वक्त। और इसका हकीकत में बहुत ज्यादा महत्व है, लेकिन हम लोग तो कुंडली बनाते समय, भाई टाइम लिखना तो हमारी मजबूरी हो जाती है, लेकिन हम अंग्रेजी तिथि जो कि रात को 12 बजे तारीख बदल जाती है उसके आगे सोचते ही नहीं है। ऐसी हम कुछ हकीकत में गलतियां करते हैं, ये गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए, सबसे पहले तो ये ध्यान करिएगा। और ये गलतियां लगभग लगभग मैं बोलूं कि बड़े से बड़े विद्वान करते हैं, समझ लीजिए। मैं आप लोगों के आगे पोस्टर ही रखूंगा, उसमें आप लोगों को और ज़्यादा आसानी होगी। थोड़ा सा हमारा समय 2-1 मिनट का खराब होगा। ये हो गया। तो मैं सबसे पहले आप लोगों के आगे अब स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, मुझे जो करना है मैं अपना फाइंड कर रहा हूँ। ये देखिए, स्क्रीन शेयर हो गई है। हो गई सर। ओके। देखिए, अगर हम ये जैसे दिन का मैंने बताया आप लोगों को, कौन है? अब ये वक्त का, पाँच सौ को फुट करे पूछो। ये अनम्यूट कौन है भैया, हाथ जोड़वा के म्यूट हो जाइए। आप अकेले के चक्कर में बाकी लोगों माटो को थर कुछ में मत देखियो। दीजिए। माटो थर अपने पैसा नहीं देखेगा इंडिया। प्रीति जी आप म्यूट हो जाइए। कर दिया मैंने। अब आप ये देखेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे गौर करके ग्रह की मुख्तलिफ हालातें किस प्रकार से दिन में और हफ्ते में। जो मैंने पहले बोला बृहस्पतिवार के लिए, बृहस्पति मालिक हो गया, जैसे ये बृहस्पति जुपिटर, वीरवार या गुरुवार या थर्सडे बोल दीजिए। सूरज रविवार हो गया। शुक्र को जन्म, शुक्र ग्रह से संबंधित शुक्रवार, इस तरीके से ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अब जो बड़ा हिस्सा है वो है बृहस्पति, पहला हिस्सा। इस पे काफी लोगों को संशय है।
हकीकत में बृहस्पति को सुबह सुबह 2 घंटे दिए गए हैं, जो कि 8 बजे खत्म होते हैं। ये बेशक आप नोट कर लीजिए, वैसे तो किताब में देखेंगे वहां भी मिल जाएगा, मैंने भी किताब से ही पेज निकाला है, और ये 1952 का पेज है। सुबह सुबह का जो वक्त है बृहस्पति का, वो 6 बजे से 8 बजे तक का है। यानी कि किसी व्यक्ति का जन्म सुबह 6 बजे से 8 बजे हुआ है, तो आप इस चीज को नोट करके रखिएगा कि इसका जन्म बृहस्पति के वक्त का है। और अगर दिन बृहस्पतिवार है तो ध्यान, तो बृहस्पतिवार का मालिक बृहस्पति को दिया गया है, वो तो नॉर्मल सी चीज है, इसलिए उस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे। इसी प्रकार से किसी व्यक्ति का जन्म 8 बजे से 10 बजे, जो कि दूसरा हिस्सा कहा गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे अभी कुछ लोगों को संशय होगा, उस संशय को भी मिटा देता हूं। दूसरा हिस्सा है 8 बजे से 10 बजे, जो बोला गया है, ठीक है। लेकिन व्यक्ति का प्रॉपर 8 बजे ही सुबह जन्म हो गया, तो अब कुछ लोगों में संशय होगा, क्योंकि मेरा काम है संशय मिटाना, कोई डाउट ना रहे, कोई शक ना रहे, कोई वहम ना रहे। अगर व्यक्ति का 8 बजे ही जन्म हुआ है तो सूरज का मानिएगा, और 7 बज के 59 मिनट पे जन्म हुआ है तो सूरज का नाम मान के बृहस्पति, क्योंकि सूरज 8 बजे शुरू हो रहा है। इसको समझ लीजिए, मैं दोबारा इस बात को क्लियर कर देता हूं, और ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है, ये 35 साल पे हो सकता है 2 क्लासें भी हो जाए। मैं दोबारा बोलता हूं, सुबह 6 बजे से 8 बजे तक का जो समय माना गया है, वो बृहस्पति का वक्त है। अब किसी का जन्म 6 से 8, ध्यान करिए, 5 बज के 59 मिनट पे होता है, तो बृहस्पति का नहीं है, वो केतु का है। लेकिन 6 बजे से लेके करेक्ट 7 बज के 59 मिनट पे होता है, तो बृहस्पति का दिया जाएगा। इसी प्रकार सूरज का 8 बजे से शुरू करके 10 बजे तक बोला जाता है, लेकिन 9 बज के 59 मिनट तक ही सूरज का मानिएगा। करेक्ट 10 बजे का जन्म सूरज का ना मान के उससे अगला चंद्रमा का मान लेना, ऐसे समझ लेगा। अब समय को बोल देता हूं। इस बात के अलावा सुबह 6 बजे से 8 बजे तक बृहस्पति का जन्म, यानी कि जिस व्यक्ति का जन्म हो रहा है बृहस्पतिवार, माफ करना, बृहस्पति के वक्त में माना जाएगा, सुबह 6 बजे से 8 बजे तक का। इसी प्रकार से किसी का जन्म 8 बजे से 10 बजे के बीच में हो रहा है, तब भी 2 घंटे दिए गए और सूरज का माना जाएगा। इसी प्रकार से आगे नोट करने वाली चीज है, वो इस पोस्टर में नहीं मिलेगी। किसी का जन्म 10 बजे से 11 बजे के बीच में, सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच में है, तो चंद्रमा का मानिए। और किसी का जन्म सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे के बीच में है, तो वो मंगल का मानिए। और अगर किसी का जन्म 1 बजे से लेके दोपहर 1 बजे से लेके शाम 4 बजे का है, तो शुक्र का मानिए। और अगर किसी का जन्म शाम को 4 बजे से लेके सूर्यास्त, यानी कि सूरज छुपने तक, सूरज छुपने तक, 4 बजे से शाम सूरज छुपने तक। मैं यहाँ पे एक और बात भी संक्षेप आपका क्लियर कर दूं, कुछ लोगों के डाउट आएगा। हकीकत में वैसे 6 से 8 माना जाता है बुध का समय, माफ करना 4 से 6, सॉरी, 4 बजे शाम से 6 बजे तक माना जाता है। अब लाल किताब में क्या सिस्टम है, यहाँ कोई फिक्स टाइम तो दिया नहीं गया है। सूरज कितने बजे छुपेगा, डेली 1-1 मिनट का, आधे-आधे मिनट का परिवर्तन होता है, क्योंकि जो हमारे मौसम है, मौसम के अनुसार सूरज का छिपने का और सूरज के निकलने का वक्त बदलता रहता है। थोड़ा थोड़ा 1-1 मिनट पर डे, आधा मिनट पर डे, या कुछ सेकंड पर डे के हिसाब से शाम को सूरज छिपने का भी बदलता है और सुबह सूरज निकलने का भी वक्त बदलता है। इस बात को समझिए। इस कारण विशेष से पंडित जी ने किताब में इनके हिस्से कर दिए, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा पक्की दोपहर, इस तरीके से। शाम 4 बजे आप देखेंगे, राहु के लिए सिर्फ पक्की शाम लिख दी,
केतु के लिए देखेंगे सुबह सादिक लिख दिया, इस तरीके से। तो राहु के लिए जो समय माना जा, हाँ माफ करना, बुध के लिए जो समय माना जाएगा वो शाम को 4 बजे से लेके 6 बजे बोला जाता है, लेकिन उसको आप मानिए सूर्यास्त, यानी कि सूरज छिपने तक। और सूरज छिपने से लेके तारे निकलने के बीच में, ये आप लोगों को नोट करना पड़ेगा। ये जिस तरीके से मैं बता रहा हूं किताबों में मिलेगा नहीं, यानी कि मैं प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूं, इस वजह से कोई संशय ना रहे। सूरज छिपने के बाद तारे निकलने तक का समय, जो तारे निकल रहे हैं, वो मानी गई है पक्की शाम। इसको समझिएगा, पक्की शाम। अक्सर लाल किताबी लोग पक्की शाम में उपाय करने के लिए बोलते हैं, इसको समझिएगा, पक्की शाम में उपाय करने के लिए बोल देते हैं। अब वो पक्की शाम को किस तरीके से, तो वो अक्सर हमारे कुछ विद्वान लोग बोल देते हैं जी शाम को तारे निकलने से पहले कर देना, एस्टिमेटेड। कुछ लोग कह देते हैं जी संध्या काल पूजा पाठ होती है उस समय कर देना। नहीं, आप लोग पूरी बात बताइए कि सूरज जैसे ही ढल गया, यानी कि सूरज का वक्त खत्म, सूरज की रोशनी खत्म, अब क्या होगा? तारे तो एकदम नहीं निकलते हैं सूरज डूबने के बाद, क्योंकि सूरज छिपते छिपते भी अपनी रोशनी आकाश मंडल में बहुत सारी रखता है। और जब तक आकाश मंडल में, अंतरिक्ष में सूरज की रोशनी रहेगी तो हमारी आंखें तारों को देख नहीं पाएंगी। इसलिए पक्की शाम वो मानी गई है जब सूरज भी ना हो और तारे भी ना निकले हो यानी कि तारे भी ना हो और सूरज भी ना हो। और ये लगभग रोजाना शाम को पक्की शाम जिसे बोला जाता है, 20 मिनट से लेके आधे घंटे या 35 मिनट का ही ये अरसा होता है, ये समय होता है। सूरज डूबने के बाद तारे निकलने के बीच में लगभग 20 मिनट से 35 मिनट के बीच में ये हालात होते हैं, जिसे पक्की शाम बोला जाता है। अब इसको राहु से कैसे जोड़ा गया? तो लाल किताब में जो नियम है उसको समझिएगा। खाना नंबर 11 के बृहस्पति का, खाना नंबर 11 के राहु का जो उपाय है, वो लाल किताबी लोग कहते हैं कि रांगा और नारियल, है ना, लरेल सूखे खड़कते हुए वीरवार की शाम को सूरज छिपने के 2-4 मिनट बाद और तारे निकलने से पहले करवा दीजिए, यानी कि सर से 7 बार उल्टा उतार के नदी नहर में जल प्रवाह कर दीजिए। वो क्या कहने का कारण है? वो कहने का सिर्फ और सिर्फ ये कारण है कि राहु की पक्की शाम तो पूरे 7 दिन मानी जाती है, लेकिन राहु की प्रॉपर पूरी पक्की शाम बृहस्पतिवार शाम को मानी जाती है, क्योंकि राहु सबसे ज्यादा बृहस्पति के खिलाफ है। इस बात को समझिए, खिलाफ कैसे है? राहु का ग्रहण तो सूरज को लगता है, आप सभी जानते हैं। विपरीत कैसे? बृहस्पति की सांस, बृहस्पति की ऑक्सीजन, यानी कि बृहस्पति की हवा में सबसे ज्यादा जहर भरने का काम करता है राहु का धुआं। इसलिए राहु का उपाय बृहस्पतिवार, यानी कि बृहस्पति का दिन, लेकिन पक्की शाम राहु की उसमें मिक्स कर दी, तो उसमें राहु एडजस्ट हो गया और राहु का उपाय करवा दिया, तो बृहस्पति को आराम मिल जाएगा। और खाना नंबर 11 में यही नियम लागू होता है, इसको ऐसे समझिए। खाना नंबर 11 में, क्योंकि खाना नंबर 11 में जब राहु होगा तो मान के चलिए बृहस्पति होता ही नहीं। खाना नंबर 11 में राहु होगा तो ऐसे बच्चे के पिता के जीवन में 4 साल, 8 साल, 16वें से लेके 21वें साल में पिता या दादा में से कोई एक चल बसता है, और कई बार तो दोनों चल देते हैं। पिता की हालत खराब हो जाती है, रुपए पैसे पे पिता के अटैक पड़ता है। अगर आप लाल किताब को ध्यान से पढ़ेंगे, राहु 11वें घर का,
पिता को गोली मारे लिखा हुआ है, लेकिन उसके नीचे एक शब्द है छोटा सा, ग्रह चाली गोली। मतलब ग्रह चाल बेटे की ऐसी होगी राहु 11 वाले की कि उसके पिता के हालत को बहुत खराब करेगा, मंदा करेगा। तो बृहस्पति की हवा में राहु का धुआं यानी कि जहर बहुत ज्यादा नुकसान देता है। इसलिए आप अगर राहु 11 का या राहु का प्रॉपर कोई उपाय करवाएं, जब राहु आप काबू में ना आ रहा हो तो बृहस्पतिवार की पक्की शाम यानी कि सूरज डूबने के बाद और तारे निकलने से पहले करवाएं तो राहु आसानी से मान जाएगा, शांत हो जाएगा। इसको समझिए, ये है पक्की शाम जो कि राहु से संबंधित है। फिर आता है साहब केतु। केतु के लिए बोला गया सुबह सादिक। अब इस पे भी बहुत सारे विद्वानों के अलग अलग मत हैं, ऐसे समझिए। आप लगभग लगभग देखेंगे सूरज निकलने का जो वक्त है सुबह, रोज घटता बढ़ता है। तो भैया ये कैसे हम साबित करें? तो हमारी किताब जो इशारा देती है उसको समझिएगा। वो कहती है कि सूरज निकलने से 2 घंटे पहले तक वो केतु का समय होगा। सूरज निकला उससे 2 घंटे पहले तक वो होगा केतु का समय। यानी कि किसी बच्चे का जन्म जब उसका होता है और उसकी कुंडली बनाने के लिए आपके पास आते हैं वो परिवारजन, तो सबसे पहले उस दिन का सूर्य उदय वक्त भी आप पंचांग में देख सकते हैं। अब तो गूगल पे भी देख सकते हैं, है ना। बहुत सारे ऑप्शन है। नहीं तो किसी जमाने में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन हमारे पास हुआ करता था और वो था पंचांग। लेकिन अब नए जमाने में हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं आई हैं, उन सुविधाओं का लाभ उठाइए। जब भी किसी का जन्म हो तो सूर्य उदय से 2 घंटे पहले, मान लीजिए सूरज उदय होता है सुबह 6 बजे, तो उससे 2 घंटे, तो 4 बजे से लेके 6 बजे तक का वक्त जो 2 घंटे हैं, कुछ लोग इसको 2.5 घंटे भी देते हैं, लेकिन मैं 2 घंटे देता हूं और मुझे इस पे पूरा यकीन। उन 2 घंटों में जिसका जन्म हुआ है वो केतु के वक्त में जन्मा बच्चा है। और इसे देखने के लिए उस दिन का पंचांग में भी आप जान सकते हैं सूरज उदय कब हुआ, अस्त का, उस सब चीजों से चीज मिलाएगी। अब साहब आता है रात। हम सुबह सादिक से लेके पक्की शाम तक चले गए। अब हम आते हैं रात को। तो रात में चंद्रमा का भी हिस्सा यहां लिखा हुआ है। चांदनी रात, पूर्णमासी को बच्चे का रात को जन्म हुआ है। अमूमन रात तो पूरी की पूरी शनिचर की होती है, लेकिन शनिचर की होती है अंधेरी रात। इसको समझिएगा। शनिचर की है अंधेरी रात, चंद्र की है उजाली रात। चंद्रमा जब पूरा बलवान है, चंद्रमा अपनी पूरी सूरज से खींची हुई रोशनी के साथ आपके ऊपर अपना असर फेंक रहा है, तो चंद्रमा राजा है उस वक्त का। तो चंद्रमा का ही असर होगा, यानी कि चंद्रमा के वक्त में वो बच्चा पैदा होगा, पूर्णमासी। अब यहाँ पे दूसरी बात आ जाइए। आप और हम में से बहुत सारे विद्वान लोग इस बात को मानते हैं। इसको मैं तर्क से साबित करूंगा। और मैं इस क्लास में धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि अभी नई क्लास है, और क्योंकि डेमो में मेरे पास 3 फोन आ चुके हैं जो मैंने अभी डेमो किया है बांग्ला भाषियों का। वहां पे मैं जल्दी बोल रहा हूँ, तो मैंने जानबूझ के, उनमें से 1-2 लोग यहाँ बैठे हुए भी धीरे, जानबूझ के धीरे बोल रहा हूँ। थोड़ा मतलब नाराज मत होइएगा। 1 घंटे के बजाय मैं फालतू समय दे दूंगा, उसकी टेंशन मत लीजिए। या तो मैं क्लास बढ़ा दूंगा आपको 2-4 और, वो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन शुरुआत में आप लोग कुछ नए हैं तो मुझे समझने में आपको तकलीफ ना हो और आपको मुझे समझने में तकलीफ ना हो, इस वजह से मैं थोड़ा धीरे बोलूंगा। तो जब पूर्णमासी को किसी बच्चे का जन्म होता है तो आप लोग देखते होंगे उस व्यक्ति का चंद्रमा बहुत बलवान होता है।
और चंद्रमा का उस व्यक्ति पे, क्योंकि पूर्णमासी का जन्म है और वो सूरज से पूरा 180 डिग्री दूर होता है। सूरज के जितने नजदीक जाएगा चंद्रमा उतना कमजोर होगा, और सूरज से जितना दूर जाएगा चंद्रमा उतना मजबूत होगा। क्योंकि सूरज के ज्यादा नजदीक कोई भी ग्रह अस्त हो जाता है। सूरज उस ग्रह से संबंधित उसकी रोशनी को दबा देता है। इसलिए चांदनी रात या भरपूर चांदनी रात, अब इसको भी समझिएगा, चंद्रमा लगभग लगभग 27.5 दिन में अपना पूरा चक्कर 12 राशियों पे पूरा करता है। ऐसे समझिए। फिर चंद्रमा लगभग लगभग 8 से 10 दिन अपना पूरी रोशनी इस दुनिया जहान पे फेंकता है। चंद्रमा की रोशनी 30 दिन के महीना जो हम काउंट करते हैं, वैसे तो 27.5 दिन की काउंटिंग है लगभग चंद्रमा की 12 राशियों में घूमने के। उनमें से 7 8 9 दिन ही चंद्रमा पूरा बलवान होता है कि वो हमारे पास भरपूर रोशनी फेंकता है, पूर्णमासी से 2 3 दिन पहले और 2 3 4 दिन बाद तक। फिर वो चंद्रमा सूरज के पास चला जाता है और चंद्रमा की रोशनी क्षीण होने लग जाती है, यानी कि कमजोर होने लग जाती है। इसलिए ऐसे समझिए। इसमें जो शुक्र की काली रात कही गई है, आप सब पढ़ रहे हैं, इससे मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं। मैं आपको यह भी बता दूं, किताब का ही पोस्टर है लेकिन मैं सहमत हूं। अब आते हैं साहब शनिचर पे। मान लीजिए दिन में भी अंधेरा हो जाता है कई बार। अब इसको, दिन में अंधेरा अमूमन वैसे तो नहीं होता है, सूरज होता ही होता है। बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण सूरज बिल्कुल ना दिखे और बादलों की घटाएं काली लहरा रही हो, घूम रही हो, घुमड़ रही हो आपके ऊपर। इस बात को समझिए। यानी कि सूरज का राज नहीं है, सूरज का राज नहीं है, काली घटाएं हैं। तो वो दिन भी शनिचर से संबंधित मान लीजिए, यानी कि शनिचर का वक्त, या फिर अंधेरी घुप रातें, वो शनिचर से संबंधित है। जैसे कि पूर्णिमा के वो अमावस के आसपास की रातें, अमावस के आसपास की रातों में कालिमा ज्यादा होती है, रोशनी नहीं होती, वो शनि की रात मानी जाएगी। यानी कि किसी भी व्यक्ति का जन्म इस हिसाब से हो। अब इसको मैं आप लोगों को नोट करवा देता हूं, इसको समझिएगा। मैंने नोट किया हुआ है। केतु का समय लीजिए सूरज निकलने से 2 घंटे पहले। बृहस्पति का लीजिए 8 बजे से 6 बजे से 8 बजे तक। सूरज का लीजिए 8 बजे से 10 बजे तक। चंद्रमा का लीजिए 10 बजे से 11 बजे तक का। 11 बजे से 1 बजे तक लीजिए मंगल महाराज का। 11 बजे से 1 बजे दोपहर का, ये मंगल का समय लीजिए। 1 बजे से लेके 4 बजे तक लीजिए शुक्र का समय। और 4 बजे से लेके सूर्यास्त तक लीजिए बुध का समय। सूर्यास्त से लेके तारे निकलने के बीच के जो 20 25 मिनट से 35 मिनट तक लगभग होते हैं, लगभग, वो आपको रोज देखने को मिलेंगे। या फिर एक ही सिस्टम है कि आसमान में तारे देखिए और सूरज को देखिए, सूरज नहीं है और तारे भी नहीं है, वो पक्की शाम मानिए। और उस हिसाब से राहु का वक्त लीजिए, और रात का मैंने सबसे बाद में बताया। जब आप इस तरीके से किसी का जन्म का समय काउंट करेंगे
तो जन्म वक्त आपके हाथ में होगा बच्चे का। जन्म कुंडली में सबसे पहले लिख दीजिए जन्म वक्त। टाइम आप लिखते ही हैं, उससे भी एवरेज आपके दिमाग में आ जाएगी। फिर एक और आदत डाल लीजिए कि हर जन्म कुंडली को बनाते समय आप उसका दिन जरूर लिखिए। बड़े विद्वान लोग दिन नहीं लिखते हैं। मैं नाम नहीं किसी का लूंगा, अच्छा नहीं लगेगा नाम लेना। किसी का नाम लेना अच्छा नहीं लगेगा। मैंने उनकी कुंडली पे कभी बड़े बड़े विद्वानों के नाम, जो कहते हैं हमारी विरासत है लाल किताब, जब उन्होंने दिन ही नहीं लिखा तो उनका गौर वक्त पे भी नहीं होगा। सिंपल सी बात है। फिर वो 35 साल की क्या बात करते हैं, 36 साल की क्या बात करते हैं, है ना। इसलिए किसी की भी जन्म कुंडली देखते समय टाइम तो क्योंकि आ ही जाता है, उसके वक्त का जो टाइम निकालने का सिस्टम है वो मैंने आपको बता दिया। इस तरीके से कर लीजिए। दिन आप अपने लेटर पैड पे लिखिए, क्योंकि अब इसका सूत्र जो इतनी देर से मैंने आप लोगों से लगभग आधे घंटे बातें की हैं, इन बातों को किस लिए बोल रहा हूं अब वो सामने आ जाए। जन्मदिन, जन्मदिन, जिस दिन जन्म हुआ, मैं बता देता हूं अपने आप, मैं अपना ही उदाहरण ले लेता हूं। मेरा जन्म हुआ बुधवार। अब मैं यहां पे ये भी बताता हूं बुधवार क्यों बोला, ये सूत्र भी आप लोग शायद मिस ना कर दें। दोस्तों मेरा रात के 3 बजे का जन्म, और मैंने बोला कि मेरा बुधवार का जन्म हुआ, जबकि बुध तो निकल चुका था। अगर आप आज के नियम सिस्टम को समझेंगे जो वक्त के विषय में है, रात को 12 बजे दिन बदल जाता है। भाई रात को 12 बजे आप दिन भी बदल देते हैं और तारीख तो बदलती बदलती है। मैक्सिमम लोग रात को 12 बजे मानते हैं कि दिन बदल गया। मतलब मेरा जन्म 3 बजे हुआ, लेकिन उससे पहले जो दिन था, जो रोशनी वाला दिन था, वो बुधवार था। और 3 बजे के बाद जो सुबह सूरज निकला वो बृहस्पतिवार था। ऐसे समझ लीजिए। तो मैं अगर अपनी जन्म कुंडली सॉफ्टवेयर से बनाता हूं तो वो मेरा जन्म 27 सितंबर, दिन बृहस्पतिवार बताता है। आप समझिए बात को, 27 सितंबर दिन बृहस्पतिवार। लेकिन मैंने अभी आपके आगे क्या कहा कि मेरा जन्म बुधवार का है। सॉफ्टवेयर बता रहा है, मैंने उसको नहीं देखना है। मैंने अपना जन्म बताया बुधवार का है। क्यों बताया, इस विषय पे आपको जो गूढ़ रहस्य मिलेगा वो मिलेगा हमारी प्राचीन पंचांग परंपरा में। जितने भी हमारे यहाँ पंचांग की कैलकुलेशन करने वाले हैं, वो सुबह 5:30 बजे का वक्त मानते हैं दिन बदलने का। एक और दूसरा नियम है कि सुबह सूर्य उदय के बाद दूसरा दिन माना जाता है, जो बृहस्पति सोम मंगल बुध बृहस्पति शनिचर इस तरीके से जो कैलकुलेट किया जाता है। मैंने इसलिए बताया आपको कि मेरा जन्म बुधवार का है। अब दूसरी बात, मेरा जन्म नवरात्रों की पड़वा का है। नवरात्रों की पड़वा से मतलब ये है, नवरात्र दोनों बार जो होते हैं और बाकी जो गुप्त नवरात्र होते हैं वो सभी मावस के बाद शुक्ल पक्ष में शुरू होते हैं। यानी कि मेरे जन्म से एक दिन पहले ही अमावस थी। देखो सिद्ध हो रहा है, बात समझिएगा। यानी कि, और दूसरी बात, रात को 3 बजे मेरा जन्म हुआ। अब केतु का जो समय है वो सुबह सूरज निकलने से 2 घंटे पहले तक है। पॉइंट समझने की कोशिश करिएगा। और मेरा सितंबर का जन्म है। सितंबर में सूरज लगभग लगभग 5:45 के आसपास निकलता है। अब मैं 2 घंटे पहले देखूं तो 3:45, लेकिन मेरा तो 3 बजे का जन्म है। और दूसरी बात, मेरा जन्म अमावस के जस्ट अगले दिन पड़वा, जिसको एकम बोलते हैं हिंदी में, शुद्ध हिंदी में।
एकम, दूज, तीज, चौथ, ऐसे, है ना। पखवाड़ा बोलते हैं 15 दिन का, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष बोलते हैं। ये सारे नियम आप ध्यान करिए। इसलिए मैंने अपना जन्म माना बुधवार और शनि के वक्त में। मैंने अपना जन्म माना बुधवार का दिन, जबकि सॉफ्टवेयर बृहस्पतिवार दिखाएगा, लेकिन मैंने अपना जन्म माना बुधवार का और शनि के वक्त का। पहले तो इस बात पे क्लियर करिए, कोई मित्र यहाँ पे मतलब कोई डाउट लेके बैठा है, या कोई एक दो लोग, दो लोग या तीन लोग चाहे तो अपना अपना साबित करिए दिन और वक्त, थोड़ा आसान हो जाएगा। क्योंकि हमने तो प्रैक्टिकल क्लास करनी है भैया। हमारे पास जो भी कुछ होगा वो सब प्रैक्टिकली होगा, कुछ भी नमस्ते मतलब थ्योरी सर। में नहीं होगा। जी बोलिए राशि जी। सर मेरा जन्म रात को 12:18 का है। ठीक है। तो दिन मैं गुरुवार मानूं या शुक्रवार मानूं? जो दिन निकला था वो क्या था? दिन जो निकला था वो थर्सडे था, गुरु बृहस्पतिवार था। अगले दिन था बृहस्पति के बाद शुक्रवार। हाँ जी। तो आप अगला पहला मानिए ना, बृहस्पतिवार मानिए। और रात को जी सर। 12:18 बोल आठ। रहे हैं। अब ये ध्यान करिए, जी तिथि शुक्ल पक्ष की क्या थी या कृष्ण पक्ष की तिथि क्या थी। ये प्रैक्टिकल समझ के चलिए, इससे सबको फायदा होगा, शर्माइए मत। जितना जी बोलेंगे उतना सीखेंगे। मैं फिर कह रहा हूं कि ये क्लास मैंने 24 बनाई है, लेकिन 50 भी हो गई तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। सर, मुझे ये तो क्या नहीं पता बोलिए। शुक्ल पक्ष था या कृष्ण पक्ष। दिवाली की मतलब अमावस का जन्म है। दिवाली थी छोटी। अब सुनिए मेरी बात। जी आपने सर। ये शब्द बोला कि दिवाली थी, जी सर। आपने ये भी बोला अमावस थी। हाँ जी सर। फिर आपने ये क्यों बोला कि मुझे नहीं मालूम शुक्ल पक्ष था कि कृष्ण पक्ष था? पॉइंट समझिए, आप मेरी बात जी समझिए। सर। जी सर। राशि जी, हम लोगों को जिस विधा में है हमें गर्व होना चाहिए, लेकिन हमें काम भी गर्व होने वाले करने पड़ेंगे। जी सर। मावस हो गई, यानी कि चंद्रमा कंप्लीट सूरज के पास आ जाता है उस दिन, और लगभग 2-2.5 दिन वो चंद्रमा के। और दिवाली होती भी हमेशा अमावस को है। जी सर। मावस, अमावस के बाद, जिसे हम हरियाणा में मावस बोल देते हैं, मतलब मेरे शब्दों को कोई समझने की कोशिश कर लेना, वो तो कृष्ण पक्ष हो गया कुदरती रूप से। आपको डाउट क्यों है जी कि सर। हाँ जी शुक्ल सर। पक्ष था कि कृष्ण पक्ष था? कृष्ण जैसे पक्ष ही था सर। देखिए, चंद्रमा जब सूरज के पास जाएगा तब कृष्ण पक्ष शुरू होगा, और चंद्रमा जैसे ही सूरज से दूर शुरू होगा, डिग्री बढ़ाते हुए, और अगला घर अगला घर अगला घर जाएगा, तो शुक्ल पक्ष शुरू होगा। इतनी सी जी। बात है। और कोई भैया, कोई किसी को डाउट है तो बोल दीजिए, या कोई सुन ही नहीं रहा है, बस हम 3-4 लोग ही सुन रहे हैं। नहीं सर, मैं क्या बताता हूँ, मेरा बुधवार का जन्म है। गुरुदेव, सॉरी मैं मीटिंग में था ऑफिस की, तो अभी फ्री हुआ हूँ। क्या टॉपिक चल रहा था? आवाज आवाज कम आई है आपकी, दोबारा बोलिए। मैं ऑफिस की मीटिंग में था, तो अभी फ्री हुआ हूँ। कोई बताएंगे बात क्या नहीं, तो अब अगर अभी अभी ज्वाइन किया है क्या आपने? नहीं, ज्वाइन तो पहले कर लिया था। तो सुन बट रहे हैं आप हमें? नहीं, सुन नहीं पा रहा था। अभी सुनना साहब, क्योंकि वो मीटिंग अभी खत्म चलिए हो गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बुद्धदेव आप बोलिए। सर, जी प्रीति जी बोलिए। मैं ये कह रही हूँ कि मेरे हस्बैंड का जन्म 3:45 पे सुबह में हुआ है। ओके। और अभी तक ये आज क्लियर हुआ कि शनिवार का जन्म नहीं है उनका, शुक्रवार का जन्म है, क्योंकि नेक्स्ट डे शुक्रवार शनिवार था। ये और अभी ये जी, लाल किताब से जब आप कैलकुलेट करें तो इस नियमों से करें। अब समझ हाँ, अभी समझ आया। हम्म, और शनि के टाइम में हुआ है, जैसे आपका जन्म जो 3 बजे का, उनका जी। 3:45 का है। उस दिन सूर्योदय 6:16 पे हुआ था। हम्म। तो इस हिसाब से तो 2 घंटे पहले बस और पहले ही हो गया। बस तो इसका बस मतलब बस शनि बस के टाइम बस, पे हुआ। बिल्कुल बिल्कुल गुप्ता बिल्कुल। जी, जी सर बोलिए। गुप्ता जी, मेरा मेरा जन्म बुधवार का है, हम्म। और शाम को 16:55 का है। हम्म। तो मेरा जन्म दिन का ग्रह और जन्म समय का ग्रह बुध ही हुआ। बिल्कुल, आपका बुधवार भी हो गया और बुध का समय भी मिल गया। जी जी जी, ठीक सर, तो शुक्रिया। आपका जन्म वक्त और जन्म ग्रह दोनों आपके बुध हैं, बुध हुए। बुध हुए। ठीक है सर, क्लियर है? शुक्रिया। हाँ।
जी। तो गुरुदेव, मेरा इसमें एक क्वेश्चन है। जैसे किताब में लिखा हुआ है कि जब पूर्णिमा की रात होगी तो चंद्र का टाइम ले जाएगा, और अंधेरी रात होगी तो अमावस होगी वो तो तो मैंने पोस्टर अभी डाल के अभी हटाया है, आप थे नहीं। हाँ अच्छा यही बोला है अच्छा। मैंने भी, बिल्कुल सही है। ओके। तो वो पूर्णिमा की रात में जन्म हुआ तो फिर वो चंद्रमा का ही टाइम ले जाएगा। वो चंद्रमा का लीजिए ना, चंद्रमा बलवान था मेरे भाई। पूर्णिमा पे तो चंद्रमा की चांदनी, चंद्रमा राजा होता है, चंद्रमा है राजा सर पूर्णमासी को मेरा तो। चतुर्दशी का जन्म है, चतुर्दशी शुक्ल अब पक्ष, शुक्ल पक्ष की, वो भी चंद्रमा की होगी, चंद्रमा वहां बलवान है। तो और वो भी गुरुदेव, अच्छा है। मेरा चंद्र सूर्य एक साथ बैठे हैं, अमावस का जन्म है रात का, हाँ। तो फिर शनि का ही काउंट होगा ना, अमावस रात का को कितने बजे का? 11:30 11:15। बिल्कुल शनि। और दिन क्या था वो जो दिन निकल था के गया है शुक्रवार, सुबह? फ्राइडे फ्राइडे शुक्रवार। शुक्र। हाँ शुक्र आपका जन्मदिन का ग्रह है, शनिचर आपके जन्म वक्त का ग्रह है, ये ध्यान हाँ करें। हाँ। ऐसे ही ढूंढेंगे। और मैं फिर कह रहा हूं कि जितना खुल के बोलेंगे उतना मजा आएगा, कोई जल्दबाजी मत करिए। मैंने फिर बोला दुगनी क्लास हो जाएंगी तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं समय देता रहूंगा, निश्चिंत रहिए। तो गुरुदेव, जैसे किताब में लिखा हुआ है, जन्म समय का जो ग्रह होता है उसका उपाय नहीं किया जा सकता, वो ग्रहफल का होता है, अरे मैं तो वो। करवाऊंगा, आप टेंशन क्यों ले रहे हो, इसीलिए तो बैठा अच्छा हूँ। अच्छा। ठीक। जन्म जब वक्त का सबके भी होगा क्वेश्चन हो, और जन्मदिन का तो हो ही जाता है, जन्म वक्त का भी करवाऊंगा, आप टेंशन ना लीजिए, सबके जब उपाय सब होंगे। जब वो सबके कहा जाता क्वेश्चन है ना, खत्म हो रेखा जाए में उसके मेखा बाद। कोई बिरला मिला लेता है, वो सब छोड़िए, बेकार की बातें हैं। आप सब मिलाएंगे, मैं गारंटी से देता हूं, सब मिलाएंगे। सिर्फ ग्रहों को तोड़ना सीखिए और ग्रहों को बनाना सीखिए। ग्रहों को तोड़ना सर और ग्रहों को को थोड़ा बनाना। सा टाइम दो, सब सिखा देंगे। मैं 5 साल से सर के पास हूँ, मुझे मालूम है क्या सिखाता है। सिर्फ ये टाइम ये दीजिए थोड़ा सा। ये जो आज डेमो हुआ था, वाकई। जो आज डेमो हुआ था, ये बुद्धदेव कोलकाता के हैं, ये बंगाली मानुस हैं, तो इन्होंने ही वहां के लगभग 150-200 लोगों को लेके वो डेमो करवाया, वो भी ग्रामर क्लास का ही था, समझ रहे हैं? और कुछ लोगों को लैंग्वेज प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैंने इनकी मदद भी ली थी कि उन लोगों को थोड़ा मतलब कुछ समझने में दिक्कत ना हो, इसलिए ये था कारण। अब देखेंगे, जन्म दिन के ग्रह को मानते हैं। अब मेरे शब्दों को देखिए, मैं चबा चबा के शब्द बोल रहा हूं। जन्म दिन के ग्रह को माना जाता है किस्मत के ग्रह को जगाने वाले ग्रह का, पक्का घर का। मैं दोबारा बोल रहा हूं, इस शब्दों को समझिए, मैं 3 बार भी बोलूंगा, समय की मुझे कोई टेंशन नहीं है। जन्मदिन, जैसे मैं अपना बोल देता हूं मेरा बुधवार का दिन है, आप लोग अपने अपने मन में मतलब सोचिए, आप अपने दिमाग में सोचिए आपका जिस दिन जन्म हुआ है, वो सारा मैंने निकाल के आपको दे दिया है। अब वक्त की सोचिएगा थोड़ी देर में। जन्मदिन के घर को मानते हैं किस्मत के ग्रह को जगाने वाले ग्रह का पक्का घर, या फिर राशि फल का। अब राशि फल जैसे ही शब्द जुड़ गया तो समझ जाइए कि जन्मदिन के ग्रह का उपाय हो सकता है। जन्मदिन के यानी कि मेरा जन्म बुधवार के दिन हुआ, मेरी कुंडली के बुध का उपाय हो सकता है, और वो उपाय मेरे लिए फायदेमंद होगा। अब ऐसे समझ लीजिए, आप अपने अपने जन्मदिन को अपने पति, अपने बच्चे, अपनी पत्नी, अपने पड़ोसी, जो भी आपके दिमाग में आ रहे हैं उनको ध्यान करिए और अपने आप को ध्यान करिए। जन्मदिन के ग्रह का उपाय हो सकता है क्योंकि जन्मदिन का ग्रह किस्मत को जगाने वाले ग्रह का पक्का घर का, या राशिफल का, यानी कि जिसका उपाय हो सकता है। क्योंकि लाल किताब में, मैं यहां थोड़ी सी और बातें खोल देता हूं। लाल किताब में एक कॉन्सेप्ट है कि राशिफल के उपाय किए जाए, जो ग्रह राशिफल का हो। जैसे कि मैं एक और उदाहरण दे देता हूं, इस 35 साल से हटके। मेरे ख्याल से आज मेरा इंटरनेट स्लो है, क्योंकि मैं जो बोलता हूं उसके बाद मेरे को अपना जो मोशन दिखाई देता है कैमरे पे, वो देर में दिखाई दे रहा है।
शायद आपको भी मेरी आवाज और हिलना डुलना मेरा होठों की जो है अलग दिख रही होगी। सर कोई फर्क नहीं पड़ता, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है, हाँ साफ है ना? आवाज आ रही, आवाज चलिए पूरी आ रही। चलिए ठीक। इसमें हमें समझना क्या है, राहु सेकंड हाउस का होता है, तो उसमें पंडित जी ने लिखा है ग्रह फल का। यानी कि राहु का दूसरे घर का सीधा उपाय ना किया जाए। सीधा सीधा उपाय से मतलब है कि राहु की वस्तु, जौ, खड़कते नारियल वगैरह सीधे ना बहा दिए जाए, नहीं तो वो उल्टा भी अटैक कर सकता है। वो बताने वाले ज्योतिषी पे भी नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि आप एक फिक्स ताकत को, फिक्स ऊर्जा को, जिसने जैसा असर देना है, देना ही देना है, उसको छेड़ेंगे तो दुर्घटना संभव है, उस व्यक्ति के साथ भी और ज्योतिषी के साथ भी। ऐसे ये वो ही नियम जन्म वक्त और जन्म दिन के ग्रह से जुड़ा हुआ है। अब राशिफल का माना गया है जन्म दिन का ग्रह, जिस दिन जन्म हुआ, और ग्रह फल का माना गया है जन्म वक्त का। यानी कि मेरा दिन जन्म का है वो है बुधवार, यानी कि मेरा बुध ग्रह है, उसका उपाय हो सकता है। नियम एक, इसमें भी अभी और नियम खुलेंगे, लेकिन मेरे जन्म वक्त यानी कि रात को 3 बजे, यानी कि शनि की वक्त का ग्रह, शनि के वक्त का जन्म, यानी कि मेरे शनि जो देव मेरी जन्म कुंडली में है, वो ग्रह फल के हैं, वो राशि फल के नहीं है। और ग्रह फल के ग्रह का सीधा उपाय करना नुकसान देता है। इसीलिए ये अब जो शब्द सबसे पहले बोले, जन्मदिन के ग्रह को क्या मानते हैं? किस्मत को जगाने वाले ग्रह का पक्का घर। अब आप लाल किताब को देखेंगे, पक्के घर क्या माने गए हैं। वो वैसे मैंने फोटो डाला है, पहले वो फोटो आप लोगों के सामने डाल देता हूं, आप लोगों को थोड़ी आसानी होगी। हाँ, ये लीजिए। स्क्रीन नजर आ रही है भैया आप लोगों को? अभी नहीं सर, आगे जी। आ ओके गया। ओके ओके। ये भी लाल किताब से ही 1900, ये ये शायद 1952 का ही पेज है। अगर आप इसको गौर से पढ़ेंगे, फरमान नंबर 6, उसमें ये सारी चीजें मिलेंगी आपको। फरमान नंबर 6 1952 पेज, ये हो सकता है 52 का ना हो, लेकिन 52 में भी ये वहीं पे मिलेगी, ये समझिए। अब आइए जन्म वक्त का ग्रह। जन्म वक्त के ग्रह को ग्रह फल का मानते हैं। जन्म वक्त, मेरा जन्म हुआ रात को शनि के समय में, आप अपना ध्यान करिए, आप लोगों का जन्म किस किस वक्त में हुआ है, उस हिसाब से आप लोग भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि आपका जो जन्म हुआ है उस वक्त का ग्रह, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले दूसरे चार्ट से आप लोगों को फोटो से समझाया था, वो ग्रह फल का होगा। यानी कि उसका जो भी असर है, अब देखिए लाल किताब ने क्या कहा है उसको समझिए। लाल किताब के अगर शब्दों को दोहराऊंगा तो वो कहते हैं अटल, उसका जो असर है सो है, उसके असर में कोई कमी बेसी यानी कि कम ज्यादा नहीं कर सकता। उसने अगर आपको पीटना है तो वो पीटेगा, उसने अगर आपको खाना देना है तो खाना देगा, उसने आपको लठ से मारना है या गोली से बंदूक से मारना है तो वैसे ही मारेगा। लाल किताब यहाँ पे ये कहती है, लेकिन इसके बाद उन्होंने और भी चीजें बताई, और इसी ग्रह को बोल दिया किस्मत का ग्रह।
ये भी एक और कॉन्सेप्ट भी है किस्मत के ग्रह का, क्योंकि ग्रामर क्लास में वो भी खुलेगा, लेकिन यहां इसको बोल दिया, जन्म वक्त के ग्रह को बोल दिया किस्मत का ग्रह, और जन्म समय के ग्रह को बोल दिया किस्मत के ग्रह को जगाने वाले, किस्मत को जगाने वाले ग्रह का पक्का घर। इन्हीं शब्दों में सारा राज छुपा हुआ है, और इसी राज की वजह से ये बस एक लाइन जो मैं बोलता हूं ना, इसमें ही ये सारा राज छुपा हुआ है, और इसी एक लाइन को नहीं समझा जाता। मैं दोबारा बोल देता हूं, राज अभी खुलेगा फिर। जन्म दिन के घर को मानते हैं किस्मत के ग्रहों को जगाने वाले ग्रह का पक्का घर, यानी कि राशिफल का, जिसका उपाय हो सके राशिफल का, है ना। अब जन्म, अब लेंगे जन्म वक्त के ग्रह को ग्रह फल का मानते हैं जिसका उपाय ना हो, मतलब उसका जो भी अच्छा बुरा असर है वो अटल है, वो देगा ही देगा, इसे बोलते हैं किस्मत का ग्रह। यही सूत्र में सारा राज छुपा है, और यही राज जल्दी तोड़ा नहीं जाता। समस्या यहां आती है सबसे बड़ी, इस समस्या को समझिए। अब मैं एक उदाहरण देता हूं, उस उदाहरण को समझिएगा। अब हम 35 साल के नजदीक जा रहे हैं, मैं ये भी बता दूं। यानी कि इन्हीं जन्मदिन और जन्म वक्त के ग्रहों के अनुसार ही लाल किताब में जो दशा का उल्लेख है, यानी कि 35 साला, वो शुरू होती है। अभी इसमें 35 साल कब चलेगी, और जो 120 की, जैसे कि बृहस्पति 16, ना, मंगल 7, सूरज 6, वो भी नियम आगे आएंगे, और कौन सी चलेगी वो चीजें भी आप लोगों के सामने धीरे धीरे खुलती चली जाएंगी। लेकिन सबसे पहले मैंने सबसे आसान चीज को और ज्यादा आसान करके दिया। अब देखिएगा, इस पे मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, इस उदाहरण को समझिएगा। इस चार्ट में मेरा जन्म, मैं अपने ऊपर उदाहरण दे रहा हूं, फिर आप लोगों से पूछूंगा। मेरा जन्म बुधवार का, और रात को, यानी कि अंधेरी रात को शनि के वक्त का है। यानी कि अब देखेंगे यहाँ, ये मैं इसको पहले पेन को चला लेता हूं, ये देखिए राज खुलेगा। मैंने जहां पे अंडरलाइन किया है वो बीच में रख दिया। अंडरलाइन तो नहीं बोलते, क्या बोलते हैं पता नहीं, आप लोग समझ रहे हैं। लाल रंग का पेन दिख रहा है ना सर्कल सर्कल बना दिया। जी। हाँ जी सर, दिख सब रहा है। इसमें लिखा है, सबसे पहले ग्रह वहां पे लिखा है बुध, बार वाले पॉइंट पे लिखा है बुधवार, और लास्ट में घर लिखा है पक्का घर 7। मेरी जन्म कुंडली में शनिचर 12वें घर में बैठा हुआ है। पॉइंट समझिएगा। लेकिन ये जो सूत्र है, जन्म वक्त का ग्रह किस्मत का, जन्मदिन का ग्रह किस्मत को जगाने वाला, वो ये कहता है कि मेरा शनिचर वक्त का ग्रह, दिन के ग्रह, दिन के ग्रह के बार, यानी कि बुधवार, बुध के पक्के घर, यानी कि खाना नंबर 7 में शनि बैठे का असर देगा। यानी कि मेरा ये जन्म वक्त का ग्रह, रात का जो मेरा जन्म है, शनि खाना नंबर 7 में बैठा है। जबकि जो ओरिजिनल ओरिजिनल यानी कि असली शनिचर, जो गोचर बस मेरे जन्म के समय मेरी जन्म कुंडली में मिथुन राशि में था, वो खाना नंबर 12 में है, वो 12 में ही रहेगा।
उस 12वें घर के शनिचर का इस 7वें घर में जो दिखाई नहीं दे रहा है शनिचर से ताल्लुक तो है, लेकिन वो वहीं रहेगा जहां वो है जन्म समय में। लेकिन एक और शनिचर मेरे वक्त जन्म वक्त का ग्रह बुध के पक्के घर खाना नंबर 7 में बैठा हुआ है। अब बताइए ये इस कॉन्सेप्ट अभी तक कितना क्लियर हुआ आप लोगों को? कोई बोलेगा? मुझे डाउट है, मैं इसलिए पूछ रहा हूं। सर दोबारा बोल दीजिए, सब लोग नया है। ओके, मैंने आप में से कोई भी खुद अपना जन्मदिन और जन्म वक्त बता दीजिए। सर जी बोलिए। मेरे जन्मदिन का ग्रह है मंगलवार मंगलवार। और जन्म समय का ग्रह है बुध। 5:29 है, इसलिए ओके, बुधवार बुध। मंगलवार और बुध का समय, ठीक है, दिन मंगलवार था, ठीक है प्रीति जी। जी। आपकी मंगलवार, अब देखेंगे यहाँ मंगल नेक और मंगल बद दोनों का ये लिखा हुआ है, मंगल दोनों, ये देखिए, और हम्म मंगलवार और खाना हम्म नंबर 3, ठीक है। जी आपकी जन्म कुंडली में वक्त बुध का था, ठीक है। जी जी। अब बताइए बुध कहाँ बैठा हुआ है जन्म कुंडली में, किस घर में? 7 7th हाउस, ठीक है। आपकी जन्म कुंडली में जो ओरिजिनल बुध है, जो असली बुध है, वो तो 7 में बैठा है और वो 7 में ही माना जाएगा, ठीक है। इसको मैं अभी और आप लोगों को समझाने के लिए कुछ शब्द जोड़ूंगा। लेकिन एक ऐसा बुध जो दिखता नहीं है जन्म कुंडली में, इसको हम 10वां ग्रह भी कह सकते हैं। 9 तो है ही है ना। एक और ग्रह है आपकी जन्म कुंडली में जो नजर से दूर है, वो खाना नंबर 3 में बैठा हुआ है। हम्म अब क्लियर हुआ? जी जी प्रीति जी, राइट है। हाँ राइट है। यानी कि एक और 10वां ग्रह कैलकुलेट कर लीजिए, मतलब आसानी होगी समझने में। 10वां तो कोई होता ही नहीं है, लेकिन हम्म हमें समझना है, हमारा उद्देश्य है समझना। और एक भाई और हम्म। कोई बोल दीजिए, कोई एक बहन भाई कोई भी। सर मेरा है दिन गुरुवार, तो मेरा गुरुवार। दिन गुरुवार और है ना? जी जी। हम्म, और रात का जन्म है तो शनिवार, शनि का शनि वक्त, देव को। वक्त जी शनि का शनि का समय, वक्त। ठीक है, जी जी। ठीक है। आप सबसे पहले देखिए जी बृहस्पतिवार। जी सर। बृहस्पति को यहाँ पे घर दिया गया 9वां। नो। ये नोट कर लीजिए, ये चार्ट या तो किताब में है जी तो आप संभाल के पढ़िए, नोट कर लीजिए। अभी चाहो अभी कर लो, बाद में चाहो बाद में कर लेना, ठीक। ये 1952 में 42 पेज पे दिया है ये जी पेज। बिल्कुल 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 बिल्कुल। यानी कि आपके वक्त का ग्रह यानी कि शनि 9वें घर में, एक शनि जहां आपका बैठा है वहां है, लेकिन एक और शनि समझ लीजिए 9वें घर में बैठ गया। जी सर। हो गया क्लियर? जी सर। इसलिए मैंने एक शब्द दे दिया कि मान लीजिए एक और एक्स्ट्रा 9 के अलावा 10वां ग्रह है, ऐसे समझ लीजिए। अब क्लियर है भैया सभी को? जी जी सर। सर। सर एक एक चीज पूछनी थी। जी बोलिए बेटा। मेरे बेटे की कुंडली में बुधवार का दिन है और वो बुध के टाइम पे ही पैदा हुआ है और बुध उसका है भी 7वें घर में। वो तो तो सर इस हाँ। यहाँ पे तो वो नियम अभी उपाय से संबंधित आने वाला ही है, उसमें बोलूंगा तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक ठीक है सर। हाँ, वो नियम में आने वाला है। अगर मैं भूल जाऊं तो आप मुझे ध्यान दिलाइएगा, वैसे भूलूंगा नहीं, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। इसको सर 10वां गिरा है। सर
जी सर बोलिए। एक बार मेरी कुंडली पे बिठा दो आप, मुझे समझ आ जाएगा। सोमवार का दिन है, केतु सुबह के 4:45 है, केतु का टाइम पीरियड। तो चंद्र 7th हाउस में है, एक मिनट, केतु 12 में। एक मिनट, ऐसे मत बोलिए, शुरू से बोलिए, एक जी बात समझ में नहीं आई। सर, सोमवार का दिन है, सोमवार और केतु का टाइम पीरियड है। सुबह सवेरे है ना? जी। हाँ। सोमवार किसको दिया है? चंद्र को। ठीक है, निशान जी समझ में आ गया होगा। जी जी चंद्रमा के पास सोमवार है, जी चंद्रमा का पक्का घर यहाँ पे दिया गया है। जी जी, खाना नंबर 4। जी सर। तो केतु नामक ग्रह कुंडली में कहीं भी है वो तो है ही है, लेकिन ऐसा मानिए एक केतु जिनके विषय में आप पूछ रहे हैं उनके चौथे घर में भी बैठा हुआ है। जी सर, ठीक है। हो गया क्लियर? जी जी और कोई भाई, कोई बहन, कोई पूछना चाहते हैं? सर, तो जिस वर्षफल में फिर केतु 4 आ जाएगा, नहीं नहीं अ, नहीं नहीं, ये अगर वर्षफल में मत मैं सर जाइए। वर्षफल में नहीं जाएगा, नो, सिर्फ तो जन्म कुंडली। ठीक अगर आप ठीक है। वर्षफल पे गए हो तो वर्षफल के विषय में एक सूत्र है, जी अ, मैं ध्यान करके बोल देता हूँ, मेरे दिमाग में तो था। उसमें कहा गया है कि 35 साल का इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर वर्ष फल में किया गया है। समझ रहे? नहीं समझे? किसी को ये बात, मेरे ये सब समझ में आए हैं क्या? हाँ जी गुरुदेव। ये शब्दों का मतलब क्या है साहब, बताइए। जन समझ। मतलब हाँ। मतलब ये 35 साल चक्कर के अंदर जब क्या कहते हैं ग्रह की दशा और महादशा आती है तो नहीं वर्षफल में नहीं तीन तीन। नहीं 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 नहीं, एक्चुअली मैं बताता हूं आपको। इसके लिए इसमें इसमें जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, मैंने वो पेज खोल लिया है। इसमें लिखा गया है इस 35 साल चक्कर का पूरा पूरा इस्तेमाल। दोबारा बोल रहा हूं, वर्षुल में किया। इस 35 साल चक्कर का पूरा पूरा इस्तेमाल वर्ष फल के हाल में दर्ज है। मतलब समझ गए? इस 35 साल चक्कर को पंडित रूपचंद जी ने वर्ष फल सारणी में भी इस्तेमाल किया है हम लोगों के फायदे के लिए। जो ग्रह वहां पे घूमते हैं उनमें भी 35 साल का इस्तेमाल है। यानी कि जो ग्रह मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूं इस हिसाब से बैठ गए हैं, तो वहां पे जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, बुध का उपाय, या मंगल का उपाय, या चंद्र का उपाय, या बृहस्पति का उपाय। यानी कि वो ग्रह वहां उस कंडीशन में मिलेंगे आपको वर्षफल सारणी में, जब आप वर्षफल बनाएंगे उनका उपाय किया जा सके। लेकिन समस्या ये है कि हम लोगों को पता ही नहीं होता ज्यादातर को कि अच्छा ग्रह कौन सा है। यानी कुछ लोग तो 15-15 उपाय करवा देते हैं, ये भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो। पॉइंट समझिएगा। अब पंडित जी ने वो वर्षफल में तो सारा दे दिया, लेकिन वर्षफल में भी तो पकड़ना है। अब वर्षफल में पकड़ में नहीं आ रहा, जन्म टाइम में भी पकड़ में नहीं आ रहा, हमें मालूम ही नहीं है कि कौन सा ग्रह अच्छा है कौन सा ग्रह बुरा है। एक से एक सॉफ्टवेयर के वो पैदा हो गए हैं, उस पर लिखा आ जाएगा ये अच्छा ये बुरा, और बाद में जब उनको कैलकुलेट करते हैं तो वो मैच ही नहीं करता। मैं आपको बताऊं, तो गंदगी बहुत ज्यादा फैल गई है। इसलिए ये 35 साल आपको बता रहा हूँ। अगर वो गंदगी नहीं फैली हुई होती और सभी को मालूम हो कि हमें किस किस का उपाय करना है और किसका उपाय नहीं करना है, तो हकीकत में 35 साल चक्कर की भी जरूरत नहीं है सीखने सिखाने की। इसकी समस्या तो 35 साल चक्कर को समझने की इसीलिए आई है ना, कि वो चीजें अभी क्लियर नहीं हो रही हैं हमारे विद्वानों पे। बात समझिएगा। इसीलिए तो इतने सारे उदाहरण देके मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। ऐसे
अब मैं अपनी तरफ से कुछ उदाहरण दे रहा हूं और उन उदाहरणों से कुछ उपाय का सिद्धांत खोलूंगा, समझिएगा। पहले मैंने ये नोट किया था, अभी आप लोगों के अलग अलग दिन और बार के हैं तो मैंने वहां भी निशान लगाया, इसी के अनुसार बोलता हूं, इसी कुंडली पे। मेरा जन्म, पहले नीचे सबसे पहले मेरा है, मैं सबसे पहले अपना ही बोलूंगा फर्स्ट में। मेरा जन्म बुधवार के दिन और शनि के वक्त में, तो बुधवार के दिन खाना नंबर 7। काशी रश्मि जी जी म्यूट है। हो जाइए। मेरा जन्म बुधवार के दिन और शनि के पक्के समय में, तो मेरा शनिचर एक तो खाना नंबर 12 में बैठा है और दूसरा मेरा जो दिख नहीं रहा है वो शनिचर खाना नंबर 7 में भी असर दे रहा है। इसमें अमूमन क्या होता है, जन्म वक्त का ग्रह जहां बैठा है वो, पहले समझ लीजिएगा, वो अमूमन अपना मंदा असर देता ही नहीं है। पॉइंट समझिए, मैं दोबारा बोल रहा हूं। ये जो किस्मत का ग्रह है जन्म वक्त का, और जन्म दिन, दिन यानी कि बार का ग्रह है, वो उसको सपोर्ट करता है और वो उसी के घर में जाके बैठता है। यानी कि बार, दिन, दिन का जो ग्रह है उसके पक्के घर में वक्त वाला ग्रह बैठेगा जाके, और वो अमूमन बुरा असर देगा ही नहीं। जैसे कि मेरी जन्म कुंडली में शनिचर बुधवार के दिन जन्म होने के कारण 7 में दिखाई देगा, और वो शनिचर मंदा असर नहीं देगा, पहली बात। और अगर ये अब शनिचर मंदा असर दे भी दे, पहले तो समझिए देगा ही नहीं मंदा असर, लेकिन अगर कभी मंदा देगा भी तो अब यहां पे 2 पॉइंट है। दूसरा शनिचर मेरा जो ओरिजिनल शनिचर गृह गोचर के अनुसार मेरे जन्म समय पे खाना नंबर 12 में बैठा है, वो मंदा हो जाए तब ये अपना मंदा असर दे सकता है। एक, क्या मैं एक बार अपनी कुंडली भी यहाँ डाल के आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं, अगर आप लोग कहें तो? जी सर। जी सर। बहुत वैसे अच्छा रहेगा इतना सर। मुश्किल नहीं है। 1 मिनट, मैं एक उदाहरण देने की कोशिश करूंगा दोबारा आप लोगों को। ये देखिए, और कोई 2-3 लोग अपनी जन्म की डिटेल और दे देना, जो कि अगली क्लास में भी ये कॉन्सेप्ट जाएगा, तो उसमें आप लोगों की कुंडली पे भी इसमें समझा दूंगा, तो आप लोगों को जैसे 3-4 बार समझ के ना आसानी हो जाएगी। जी सर। ये मैं उदाहरण डाल डाल के दिखाऊंगा आपको, उदाहरण से रहेंगे। एक सेकंड, सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है। कॉन्सेप्ट कोई भी नया नहीं है, सब पुराने हैं, लेकिन हमारे विद्वान लोगों ने काम नहीं किए हैं, सबसे बड़ी समस्या ये है। खोलो भाई। मैं ऐसे ऐसे विद्वानों को जानता हूं जो कहते हैं पंडित जी से तो हम मिले थे, वो तो इसको लागू ही नहीं करते थे, वो तो इस पे बात ही नहीं करते थे। वो लोग ये कहते हैं। बराड़ साहब बैठे हैं क्या? ये लीजिए, यार आ गई, शायद वो चले गए हैं या दूर हैं अभी। ऐसे ऐसे विद्वान लोग देखे हैं जो 35 साल 36 साल, ऐसे बहुत सारे रहस्य हैं, वो सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल बना के बात कर लेते हैं। लेकिन उनसे पूछा जाए कि इस पे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब, तो वो लोग कह देते हैं हम पंडित, मुझे नहीं मालूम वो पंडित जी से मिले थे या नहीं, लेकिन वो ये कह देते हैं हम पंडित जी के पास जाते थे, पंडित जी से मिलते थे, वो तो इस चीज को कभी हमने हमारे आगे बात ही नहीं करते थे। बताओ अब इनको क्या बोला जाए, ऐसी ऐसी बातें खुल के वो लोग बोल देते हैं। 1 मिनट,
कुंडली आ गई है सामने, मैं बस दे रहा हूं आप लोगों को। वो लोग कह देते हैं कि पंडित जी हमारे आगे इस चीज की बात ही नहीं करते थे। मतलब इतने छल कपट जो चल रहे हैं समझ से परे हैं, बात समझिएगा। ये देखिए, मैं आप लोगों के आगे एक नई स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। इसमें देखिए, शो हो रही है। जी सर। देखिए, ये मेरी जन्म कुंडली में शनिवार, माफ करना, शनि के वक्त का जन्म। और लोग भी दे देना, अगली क्लास में आप लोगों को मैं दिखा दूंगा करके, आपको आसानी होगी। मेरा जन्म शनिवार का, सॉरी बुधवार का, और मेरा शनिचर खाना नंबर 12 में बैठा है, लेकिन शनि के वक्त का ही जन्म है। बृहस्पति मेरा 7वें घर का है। लेकिन अब उसमें चार्ट जो था, जो अभी 42 नंबर पेज की बात करी थी, 42 नंबर पे, उसमें बुध को खाना नंबर 7 दिया गया है, पहला मतलब पक्का घर। मतलब कि बुधवार का जन्म होगा तो जन्म वक्त का ग्रह खाना नंबर 7 में शो होगा। तो ये है खाना नंबर 7, और मेरा शनिचर खाना नंबर 7 का असर दे रहा है। जबकि ये शनिचर 12वें घर में बैठा है, वो बैठा ही रहेगा, उससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है, ऐसे समझ लीजिए। लेकिन ताल्लुक है तो कितना है? अगर मेरा 12वें घर का शनिचर बहुत ज्यादा मंदे हालात का होगा तो 7वें का जो शनिचर दिख नहीं रहा है वो भी मंदा असर दे जाएगा। अब दूसरी बात, शनिचर 7 का किस्मत का ग्रह है, यानी कि मैंने बोला था ग्रह फल का है ये, ठीक है। तो शनिचर का तो उपाय होगा नहीं। लेकिन जन्मदिन के विषय में क्या बोला था? राशिफल का। अब मैं, और अमूमन अब ये शनिचर खाना नंबर 7 का जो दिखता नहीं है, वैसे तो ये नेकी फल का होगा, बुरा फल देगा भी नहीं, और इसका जो फल होगा वो अटल होगा। ये भी मैंने किताब के शब्द आपके सामने दोहराए थे। लेकिन अब समझिए, मैं अपने शब्दों से ही पलटी मार रहा हूं, अपने शब्दों से बदल जाऊंगा। मैंने बोला ग्रह फल का, यानी कि उसका तो जो अच्छा बुरा होना है होना ही होना है, उसको तो कोई नहीं बदल सकता। लेकिन इन्हीं शब्दों में राज छुपा था कि के जन्मदिन के घर को ग्रह को मानते हैं किस्मत का ग्रह। जन्मदिन के ग्रह को मानते हैं किस्मत के ग्रह को जगाने वाला, किस्मत के ग्रह को जगाने वाला। दिन का ग्रह, दिन क्या है? बुध। और किस्मत का ग्रह यानी वक्त का, वो क्या हुआ? शनिचर खाना नंबर 7 में बैठा है। इस कारण से अब अगर शनि 7 का बैठ के, यानी कि अब यहां पे देखिएगा, शनि 7 तो दिख भी नहीं रहा है। आप लोग ये भी देखेंगे कि शनि 7 में है। आपने बोल दिया कि शनि 7 में है, बात समझिएगा। लेकिन जब ये शनि 12वें घर का ज्यादा मंदा असर देगा तो ये भी मंदा असर देगा। तो आप अपनी जन्म कुंडली में नोटिस लीजिए, वो जन्म वक्त का ग्रह, किसी का बुध है, अभी मैंने लिखा था, देख लेते हैं। मंगलवार में बुध था, एक का शनि ही था, एक का केतु था, केतु के समय में जन्म था उनका, सोमवार का दिन था, है ना। अमूमन तो ये मंदा असर देगा नहीं, अगर दे भी जाए तो आपको नोटिस में ये रखना है कि उसका असली ग्रह ग्रह गोचर के समय कहाँ बैठा था। जैसे ये मेरा 12वें घर में है और ये अच्छा भी नहीं है। अच्छा नहीं है तो इसका मतलब ये 7 वाला नुकसान देगा, ऐसा नहीं है। जब ये मेरा शनि बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा गिर जाएगा, तब ही ये जन्म वक्त वाला शनि, जो 7 में 10वां ग्रह माना गया है,
या किस्मत का ग्रह माना गया है, इसी को किस्मत का ग्रह माना गया है, जन्म वक्त के ग्रह को, तो उपाय होगा किसका? बुध का, क्योंकि ये बुध दिन दिन बुधवार, पॉइंट समझिएगा, बुधवार का जन्म है। बार का ग्रह वक्त के ग्रह को ठीक करेगा अपने उपाय से। यानी कि अब इसी मेरी जन्म कुंडली में मेरा वक्त का ग्रह शनिचर मंदा हो गया, तो दिन का ग्रह यानी जिस बार को मेरा जन्म हुआ बुध, तो मैं बुध का उपाय करूंगा, बुध के हालात को ठीक करूंगा, तो मुझे शनि से संबंधित सुख खुल के मिलेंगे। बहुत मामूली सी बातें हैं ये, लेकिन अमूमन ये समाज में है नहीं, एक हमारे लाल किताबियों के ज्योतिषियों के समाज में पूरे तरीके से फैली नहीं है, इसलिए आप लोगों को थोड़े सा कष्ट हो सकता है। और आपको एक दो बात बता देता हूं, बहुत सारे विद्वान लोग घरों को अपने अपने तरीके से अदल बदल चुके हैं। कुछ लोग कहते हैं बुध के लिए तीसरे घर को मानो, कुछ लोग कहते हैं बुध के लिए छठे घर को मानो। मैं ये भी बता दूंगा आपको, वहां वो गलती कर जाते हैं, वो एक्स्ट्रा अपना दिमाग लगाते हैं। यानी कि आपको किताब के सूत्रों पे गौर करना है बस। तो बुध के लिए खाना नंबर 7 माना गया है, ना छठा माना गया है, ना 3 माना गया है। और पेज नंबर 42 का वो मैंने जो अभी आपको स्क्रीन शॉट दिखाया था, उसको ध्यान करिए। हमेशा जब इस तरीके की कैलकुलेशन करें तो बृहस्पति के लिए 9वां घर, मतलब वीरवार के दिन जन्म हुआ, जिस वक्त के ग्रह का, उस वक्त वाले ग्रह को 9वें घर में हमेशा मानिए। जिसका रविवार यानी संडे को जन्म हुआ, वो हमेशा 1 मानिए। कुछ हमारे विद्वान मित्र मंगल के खाना नंबर 1 में भी कर देते हैं, ये भी मैंने देखा है। तो अब फिर हम मुस्कुरा के चुप रह जाते हैं, हम बोलते तो है नहीं किसी को, क्या बोले, कोई फायदा भी नहीं है। और चंद्रमा के लिए चौथा घर, शुक्रवार वाले को 7वां घर, और बुधवार वाले को भी 7वां घर। शुक्र और बुध दोनों को 7वां घर दिया गया है, बुध और शुक्र दोनों। बुध अपना खुद का है 7वां घर, और शुक्र 7वें घर के ग्रह का, घर का ग्रह है, घर का ग्रह शब्द अलग अलग है। बुध का अपना घर है 7वां, और शुक्र को बुध ने अधिकार दे रखे हैं अपने 7वें घर में, बुध को। लेकिन बुध 7वें घर का ग्रह है, इन शब्दों में ही सारी हेर फेर है। इसी प्रकार से मंगल के लिए खाना नंबर 3, अब मैंने बोला ना कुछ लोग बुध के लिए खाना नंबर 3 लगा देते हैं। मंगल के लिए खाना नंबर 3, बुध के लिए 7, शनिचर के लिए खाना नंबर 10 हमेशा निभाइए इस तरीके से, तभी बेनिफिट होगा। यानी कि किसी के कहने सुनने में ना आए, बहुत मामूली सूत्र है, सिर्फ आपको अपने ज्यादा चक्कर में मत पड़िए, अपने घर की 2-4 कुंडली लेके उन्हीं पे अप्लाई कर लीजिए तो भी क्लियर हो जाएगा, बहुत मामूली सी चीजें हैं। सर एक बात पूछ लूं? सर हुक्म। वैसे एक मिनट, मैं इसी के साथ आज की क्लास को खत्म कर रहा हूं मधुसूदन जी।